हेलो दोस्तों, RSRD लकी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको पुनः साइंस की MCQ सीरीज के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बचे हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारा इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप देख सकते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब चालकों का ताप बढ़ाते हैं तो चालकों का प्रतिरोध जो R की वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है और यदि उसका प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता उसकी कम हो जाती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घटती है। यदि चालक का ताप बढ़ा देते हैं तो उसकी विद्युत चालकता पर ये प्रभाव पड़ता है कि उसकी विद्युत चालकता घट जाती है और प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं PTC इफेक्ट। PTC मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि यदि ताप बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, यदि अगर ताप घटेगा तो उसका प्रतिरोध भी घटेगा। तो ये होता है हमारा PTC। और एक होता है NTC। NTC दोस्तों ये अर्धचालकों पर लागू होता है। यदि ताप बढ़ता है अर्धचालकों का तो उनका प्रतिरोध घटता है और यदि ताप घटता है तो उनका प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि। दोस्तों, तांबे की विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, इसीलिए इसकी चालकता अधिक होती है। इसलिए तांबे का प्रयोग हम लोग विद्युत चालन के लिए करते हैं। वैसे तो सबसे अधिक चालकता चांदी की होती है, परंतु चांदी इतनी महंगी होने के कारण इसका प्रयोग हम हर जगह नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कॉपर का प्रयोग करते हैं। और चांदी के बाद वो जो तांबा होता है दोस्तों, वही अच्छे चालक स्रोतों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों, मैंने अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी धारा का मात्रक एम्पियर होता है और हमारा ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ये होता है हमारा ये परिमाण का होता है, पदार्थ के परिमाण का। और कैंडेला होता है हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं। दोस्तों, जब आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुएं उन पर विद्युत धारा जब नहीं बहती जब वे समान विभव पर होती हैं। यदि दो वस्तुएं समान विभव पर हैं तो उन पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। समान आवेश पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धारिता पर प्रवाहित होती है और प्रतिरोधकता पर भी प्रवाहित होती है, परंतु समान विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि AC को DC में बदलने वाला यंत्र हमारा रेक्टिफायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक है। दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। दोस्तों, इसे हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। R बराबर
रो एल अपान ए। दोस्तों ये हमारा रो जो होता है ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। जब हम इसका मात्रक निकालते हैं तो यहाँ पे आर का मात्रक हो जाता है ओम, और ये ए क्षेत्रफल होता है, इसका हो जाता है मीटर स्क्वायर बटे मीटर। दोस्तों मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाता है और हमारा यहीं से आ जाता है ओम मीटर, इसका मात्रक आ जाता है। अतः आंसर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L मीटर कर दी जाती है, अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। दोस्तों जब तार की लंबाई दुगनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध पहले से 4 गुना हो जाता है। दोस्तों इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया कि मैं आगे, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में आप सजेशन देंगे, अगर आप सहयोग देंगे तो मैं इन प्रतिरोध, लंबाई और क्षेत्रफल से संबंधित, घटने बढ़ने से संबंधित मैं आपको एक नया वीडियो, नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा। और अगर इस वीडियो में मैं आपको ये सब बताऊँगा तो थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। दोस्तों शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl होता है। और कार की बैटरियों में गंधक का अम्ल प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग H2SO4 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। दोस्तों वस्तुओं का आवेशन यानी चार्जिंग, वस्तुओं की चार्जिंग दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के आवागमन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है। दोस्तों कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं जिसे हम लोग गंधक का अम्ल भी कहते हैं, जिसका अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया H2SO4 होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HCl। नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3। और आसुत जल आप जानते ही होंगे, इसका होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्यूज तार का उपयोग ... के लिए होता है। दोस्तों एक फ्यूज तार का प्रयोग अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम लोग फ्यूज का प्रयोग जब हमारे घर में अधिक धारा या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो इसके कारण वो फ्यूज हमारा गल के धारा को ब्रेक कर दे, तोड़ दे वहाँ से, तो इसलिए हम फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका। दोस्तों अभी मैंने बताया कि जब हम फ्यूज तार का प्रयोग इस अवस्था में इसलिए करते हैं कि जब हमारे घर में विद्युत धारा का ओवरलोडिंग हो या फिर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए जिससे धारा को तोड़ने के लिए करते हैं, तो इसके लिए हमारा जो फ्यूज तार होना चाहिए वो कम गलनांक का होना चाहिए, कम गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए। तो इसमें यहाँ पे कम प्रतिरोध दिया इसलिए ये हमारा गलत है, उच्च प्रतिरोध का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा एक मिश्र धातु है। इस मिश्र धातु में इसमें दोस्तों निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। दोस्तों इसमें विशिष्ट प्रतिरोध की बात कर रहा है तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध हमारा निम्न होना चाहिए, परंतु इसकी अगर प्रतिरोध की बात की जाए तो प्रतिरोध हमारा उच्च होता है। प्रतिरोध जो R की वैल्यू होती है वो उच्च होता है, लेकिन अगर विशिष्ट प्रतिरोध रो की बात की जाए तो इसमें निम्न होना चाहिए। आंसर सी
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों ये जो इसे हम विभवांतर को दर्शाते हैं। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए, दोस्तों क्वेश्चन दो हैं लेकिन दोनों के ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? दोस्तों अधातुओं में विद्युत का चालकता बहुत बिल्कुल ही नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी अधातुएं भी हैं जिनमें विद्युत का चालन होता है, जैसे हमारा सेलेनियम। सेलेनियम में विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में मैंने पीछे भी बताया था कि अमोनियम क्लोराइड का किया जाता है, परंतु अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड दोनों का इसमें प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन तो आपको मिल जाएगा, डी नंबर में भी दिया है कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, परंतु अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतया प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शन डिस्टर्ब हैं। इसमें दोस्तों आप लोग देखते होंगे जब एलईडी वगैरह लाते हैं तो आपके उसमें कुछ इस प्रकार लिखा होता है 6500 के लिखा होता है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे ब्राइटनेस को दर्शाता है, ये हमारे जो बल्ब में उसके ब्राइटनेस को दर्शाता है। केल्विन स्केल पर तरंग का रंग तापमान को दर्शाता है। ये केल्विन स्केल पर तरंग के तापमान को दर्शाता है। और ये बाजार में दोस्तों 2000 से 6500 केल्विन पर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर शुष्क में विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? दोस्तों जब मानव का शरीर शुष्क होता है तो शुष्क कंडीशन में उसके विद्युत प्रतिरोध की परिमाण की कोटि यानी कितनी होती है क्षमता? तो दोस्तों 10⁶ ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? दोस्तों विद्युत उत्पन्न करने के लिए जैसे हम लोग यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, परमाणु भट्टियों में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं जिससे हमें विद्युत उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वोल्ट के बराबर होता है? दोस्तों 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब, दोस्तों जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो साबुन का बुलबुला फैलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण अणुओं में इसके प्रसार होता है जिससे साबुन के बुलबुला फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो एक मशीन है जिसका काम होता है? दोस्तों डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र होता है। यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो शादी समारोह में ये हमारे विद्युत उत्पन्न करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धारावाही चालक संबंधित है? दोस्तों धारावाही चालक ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है जिसमें हम एक
कुंडली होती है उस कुंडली में तार लपेटे जाते हैं कई सारे। जब वो तार कई सारे लपेटे जाते हैं और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसीलिए ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है? दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रयोग वोल्टेज मापने के लिए करते हैं और एमीटर का प्रयोग हम धारा मापने के लिए करते हैं। दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन, जो लाइट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। अब आपके लिए ये सवाल जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ ऑप्शन ए ऋणावेशित हो जाती है, ऑप्शन बी धनावेशित हो जाती है, ऑप्शन सी उदासीन रहती है, या फिर पहले ऋणावेशित होती है या फिर बाद में धनावेशित हो जाती है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही बताते हैं। दोस्तों, ऐसी ही साइंस की या फिर जीके की वीडियो लाते रहने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जो भी समस्याएं हों हमें आप शेयर कर सकते हैं, और जो भी हमसे गलतियां हैं या फिर जो भी जैसी हैं दोस्तों, ये आप हमें अगर आगे सजेशन देंगे या बताएंगे तो हम और आगे सुधार करेंगे। और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें पता चले कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद है, जिससे हम आपको आगे और भी वीडियो ला सकें।